नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम सबसे बड़े विवादित टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि क्या कोई मुख्यमंत्री अरेस्ट होने के बाद अपने पद पर रह सकते हैं और पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल सकते हैं। देखिए, हमारे संविधान में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है कि अरेस्टिंग के बाद मुख्यमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। हमारा कानून ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिन पर आरोप लगाया जाता है, केवल आरोप मात्र लग जाने से वो दोषी नहीं करार दिए जाते हैं जब तक कि उसका एक ट्रायल नहीं चलता है और कोर्ट उन्हें दोषी मान नहीं लेता है। तो केवल अरेस्टिंग के आधार पर आपको अपने पद से, मतलब मुख्यमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। लेकिन टेक्निकल कुछ इशू हो जाता है, जैसे एक मुख्यमंत्री को बहुत सारे कार्यों का संपादन करना पड़ता है, जैसे मंत्रियों से मीटिंग करना, राज्यपाल से मीटिंग करना। तो ये मीटिंग वो कैसे हेल्ड करेंगे? तो इसके लिए वो अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं ताकि जो मुख्यमंत्री पद का कार्यभार है वो सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। आप अभी देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में ये बात सामने उभर कर आ रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, भले उनको ईडी अगर अरेस्ट कर लेती है तो भी। और वो हाईकोर्ट जा कर के स्पेशल मतलब कुछ ऑर्डर्स ले आएंगे कि वो को जेल में रहने के दौरान भी अपने मंत्रियों से मीटिंग कर सकें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने पद का जो निर्वहन है वो कर सकें। आपने देखा होगा, इससे पहले लालू प्रसाद यादव जी जो थे, उन्होंने जब उन्हें अरेस्ट किया गया चारा घोटाले के मामले में, तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपना कार्यभार सौंप दिया था और वो सीएम राबड़ी देवी जो हैं वो बिहार की सीएम बन गई थी और लालू प्रसाद यादव ने अपना पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ऐसा कोई संविधान, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं करता है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी केस में कन्विक्टेड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई करार दिए जाएंगे। अब हम समझते हैं कि हमारे कौन सा ऐसा पद है जिन दो पदों पर रहते हुए आपकी अरेस्टिंग नहीं हो सकती है। वो दो पद है, पहला तो राष्ट्रपति का और दूसरा राज्यपाल का। संविधान का अनुच्छेद 361 आर्टिकल 361 ये प्रोविज़न करता है कि अगर आप राष्ट्रपति के पद पर हैं या राज्यपाल के पद पर हैं तो किसी भी सिविल या क्रिमिनल मैटर में आपकी पद पर रहते हुए अरेस्टिंग नहीं की जाएगी, मतलब कि गिरफ्तारी से रोक का प्रावधान किया गया है। वहीं हम देखते हैं अपने सीपीसी का जो सेक्शन है वो है 135। इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि विधानसभा चलने के दौरान या संसद के चलने के दौरान 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी मेंबर की अरेस्टिंग नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई क्रिमिनल मैटर है तो अरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन चलने के दौरान संसद से या फिर विधानसभा से अरेस्टिंग नहीं की जाएगी। तो गिरफ्तारी से संबंधित रोक के जो प्रावधान हैं वो सीपीसी के सेक्शन 135 में भी किए गए हैं। और अगर, लेकिन ये जो प्रावधान है गिरफ्तारी से रोक है वो केवल सिविल मामलों में है, दीवानी मामलों में है, और इस तरह के क्रिमिनल मामलों में इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया है। तो संसद अगर चल रही है, विधानसभा अगर चल रही है तो उसके 40 दिन चलने से पहले और 40 दिन बाद अरेस्टिंग नहीं हो सकती, या विधानसभा से भी सत्र के दौरान भी अरेस्टिंग नहीं की जाएगी, ऐसा प्रोविज़न किया गया है। एक बहुत बड़ा मामला था, वो था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। 1975 का ये जजमेंट है, बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट इसको माना जाता है और कहा जाता है ये इलेक्शन केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1971 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती तो उन पर राजनारायण जी ने ये आरोप लगाए कि उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के वहाँ की पुलिस और प्रशासन ने मैडम को चुनाव जीतने में मदद किया था, और इस आधार पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर यह निर्णय दिया था कि तत्काल प्रभाव से इंदिरा गांधी का जो जो उस समय चुनाव हुआ था उस आम चुनाव को रद्द कर देने का आदेश हाईकोर्ट इलाहाबाद ने दिया था, और तुरंत मैडम जो है वो चली गई थी, इंदिरा गांधी जो है वो
सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा था कि वो मेंबर तो रहेंगी पार्लियामेंट की, लेकिन पार्लियामेंट की किसी भी गतिविधि में, किसी भी कार्य में वो सहभागिता नहीं दे देती, जब तक नहीं दे सकती हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का इस उक्त पूरे मामले में निर्णय नहीं आ जाता है। और आप लोग जानते ही हैं, पहली ऐसी मुख्यमंत्री जिन्हें पद पर रहते हुए अरेस्ट के ऑर्डर निकले थे वो हैं जयललिता, जो मेरी भी बहुत फेवरेट हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल ईडी जिस तरीके से धमाल मचाया हुआ है और जिस तरीके से समन इशू कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, किस मंत्री किस सांसद को कब अरेस्ट कर लिया जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसमें अगर जो हमारा संविधान, हमारा जो कानून है, क्या कहता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री अपने पद पर रहते हुए अरेस्टिंग के बाद भी अपने कार्यभार को संभाल सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल संभाल सकते हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है कि वो प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं जा सकेंगे और लोगों से मिल नहीं सकेंगे, लेकिन संभालने को तो कुछ भी संभाला जा सकता है। और अगर वो आरोप उन पर सत्य पाए जाते हैं और चार्जशीट दे दी जाती है और कोर्ट द्वारा उनको अगर कन्विक्शन कर दिया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे अपने पद से, मतलब ऑटोमेटिकली वो पद से हट जाएंगे। आशा करती हूँ कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार।